स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। तो अभी शादी चल रही है अद्दू भाई की और इतनी हैवी चल रही है कि पूरा इंस्टाग्राम नाच रहा है। आधे लोग नाच रहे कि अदनान भाई की शादी हो रही है, आधे लोग मजे लेने में नाच रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि शादी हो रही है या अगला वायरस आ गया है, क्योंकि मास्क पहन के घूम रही है उनकी बीवी। और सोचो, एक तरफ अंबानी जी को अपनी शादी को वायरल करने के लिए इतने पैसे खर्च करने पड़े, PR करनी पड़ी, तब जाके चली। एक तरफ अदनान भाई की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया भाई, बिग बॉस से निकलते के साथ ही तुरंत शादी मचा दी। दूसरे लोग बेचारे व्लॉग बनाते रह गए। अदनान ने बोला शादी करो भाई शादी, पर अदनान ने भी सोचा नहीं होगा कि इतना हैवी अपॉर्चुनिटी वो खुद नहीं है जितना उसकी बहन निकल जाएगी। अरे उसकी बहन क्या उससे कम पड़ रही थी? ना नक्को बिल्कुल नहीं। दोनों बहन भाई ने मिलकर जो मसाला बनाया हुआ है अभी इंटरनेट को, आओ चलो देखें जरा क्या चल रहा है। पहले अदनान की शादी में चलते हैं भाई, बहुत दिन से शादी में नहीं गया, पनीर खाने का मन कर रहा है। क्या बोल रहा है? अदनान की शादी में सिर्फ नॉनवेज बना है। शिवानी ने बताया था दोस्तों, शिवानी जहाँ जाती है वहाँ का खाना पीना सब एक्सपोज हो जाता है। अदनान इज क्राइंग। लड़की को तो रोते हुए देखा था दोस्तों शादी में, लड़की तो खुश है, वैसे मास्क लगाया पता भी नहीं चल रहा खुश है कि दुखी। अदनान से शादी हो तो इमोशंस तो छुपाने पड़ेंगे। बाकी अदनान क्यों रो रहा है भाई? इसको अपने मम्मी पापा को छोड़ के आना पड़ेगा। मेरे मम्मी पापा से तो मेरी ही नहीं बनती। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसकी बहन बोल रही थी ऐसा। मुझे क्या पता बाकी उनके घरेलू मुद्दे क्या चल रहे हैं। अच्छा, वो इसलिए रो रहा होगा कि यार अब तो शादी हो जाएगी तो जल्दी सोना पड़ेगा, अब आवारापन नहीं करने देगी ना बीवी, फिर रात को 3 बजे कॉल करके ठगेश को डांटेगा कैसे? रोज करता है मुझे। अदनान की शादी का सबसे बड़ा हाईलाइट तो यह था कि उसमें जन्नत जुबैर आ गई, और उससे बड़ा हाईलाइट यह था कि जन्नत जुबैर और फैजू आए। अगली शादी इनकी होगी। कमेंट में अदनान की बात नहीं हो रही। बेचारा अदनान पहला ऐसा आदमी होगा, शादी उसकी हो रही है, उसके अलावा सबकी बात हो रही है। उसकी बीवी का मास्क की हो रही है, फैजू की बात हो रही है, जन्नत की बात हो रही है, और उसकी बहन के जो दंगे हो गए उनकी बात हो रही है। बस अदनान की कोई बात नहीं कर रहा कि अद्दू वो कौन है। अब फिर ठगेश की नाम आ जाएगा बीच में। ये जन्नत का भाई है बाजू में, भाई ये इतना बड़ा कैसे हो गया भाई? ये कौन सी गोली खा रहे हैं भाई ये सब टिकटॉकर विकटॉकर लोग? वो अभी रिवा अरोड़ा एकदम वो बचपन मेरे को लगता है वो खिलौने वाली गाड़ी होती है ना, पीछे से रगड़ते हैं और फिर वो आगे भगती, पीछे रगड़ के खा जाते हैं, वो ऊपर जाती है। अंकल उसका अदनान का हाथ मिला के कह रहे हैं क्या टिकटॉक ये पैसा कमा पा रहे हैं? आप देख लो अंकल। उधारी चढ़ गई बहुत ज्यादा, अंकल थोड़े पैसे दे दो। ये तो बिल्कुल अंग्रेजन लग रही है कि तो पाउडर पोत के आई पाउडर घर में। अगर आयरनी का फेस होता तो वो ऐसा होता दोस्तों, देख लो। उसने खुद ने कितना मेकअप किया है, वो दूसरों के पाउडर को शेम कर रही है, पाउडर शेमिंग चल रही है। इतना पाउडर लगा के आई है अंग्रेजन, खुद को देख। मेकअप करके आई है, मेकअप में अच्छे लग रहे हो। क्या भाई, तो मुंह पे भी बोल देना जाके, सामने खड़ी है वो, अंग्रेजन के तो पाउडर पोत के आई है, अच्छा लग रहा हूँ मेकअप। अब भाई मैं इसको अब यहाँ पे कुछ गलत भी नहीं बोल रहा, मैं तो अब उनको ही बोलूंगा जो ये सब देख के हंस रहे हैं कि शिवानी ने मजाक उड़ा दिया, फनी हो गया। ये असलियत में जाके मत करना दोस्तों। शिवानी तो अगली बार उससे मिलने नहीं वाली, तुम अपने रिश्तेदारों से दोबारा मिलोगे, दिक्कत हो जाएगी। शिवानी पूरी शादी में ब्लॉग बनाते हुए घूम रही थी और उन्होंने ब्लॉग में अदनान के खाने की और वहाँ की शादी की भी काफी ज्यादा बेइज्जती की है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि शादी में उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिला क्योंकि सारा वहाँ पर नॉनवेज था। ये देखो, मैं बोल रहा था ना, शिवानी ने बताया हमें अदनान की शादी से इतना फायदा अदनान को नहीं हुआ जितना शिवानी को हो गया। उसके बाद शायद मुझे हो जाए। वीडियो लाइक कर देना दोस्तों। कुछ तरीका है भीख मांगने का? बेचारी से इतना काम करवाया, 2 दिन में ही मेहंदी छूट गई भाई। एक तो इंटरनेट क्या जज करते हो भाई तुम लोग है। 2 दिन में मेहंदी छूट गई दोस्तों, बर्तन धो रही थी बेचारी, इतने बर्तन धुलवाए उससे। और ये जो क्लिप चला रहे हैं लोग, ये शादी से पहले की है, ये जब शॉपिंग करने गए थे वो लोग। और अदनान भाई इतना भाई समझदार बहुत है भाई, हर चीज के स्पॉन्सरशिप ले ली उसने, सबसे बार्टर कर लिया। शादी में खर्चा भी हुआ है कि नहीं क्या पता ही नहीं चल पा रहा। ज्वेलरी जो खरीदी है उनसे कोलैब कर लिया भाई ने। बिजनेस। तो जो लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो झूठ है, मैं अभी भी बांगूर पुलिस स्टेशन। हाँ दोस्तों, ये अदनान की बहन है, जिन लोगों को ना पता हो, हैवी कंट्रोवर्सी चल रही है। इसने इतनी पोल पट्टियां खोल दी है अदनान की, जितनी तो ठगेश ने नहीं खोली थी। ठगेश ने हैवी रोस्ट बना दिया, इसने रियल लाइफ एक्सपोज कर दिया है। इनके बाहर खड़ी हूँ, ये मेरे ससुर खड़े हुए, ये देख सकते हो आप। और हम सब फेमस होने आए हैं। दंगा तो हमारा क्या पता कितने जन्मों से चल रहा था, पर अभी जब वो लाइमलाइट में आया तो हम मौका मिल गया। और क्या बाकी दोस्तों, मैं तो किसी के भी सपोर्ट में नहीं हूँ। देखो, घर के जो झगड़े होते हैं ना, उनमें कौन सही है कौन गलत कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ईगो की लड़ाई हो जाती है आधे से ज्यादा। ये बोल रही है कि इसको मारा अदनान ने, उधर अदनान कह रहा है कि मुझे मुंबई के कानून पे भरोसा है। वही कानून की बात कर रहे हो क्या आप, जिसने आपको अभी तक नहीं पकड़ा इतने उल्टे काम करने के बावजूद? भी ये वीडियो झूठ लग रहा है तो थोड़ा और वेट कर लो, इसके बाद में जो हमने NC फाइल किया उसकी भी फोटो मैं डालूंगी, ठीक है? एक तो भाई ये इसकी बहन ऐसे ऐसे वो स्टोरी डाल के उस पर गाने लगाती है, कर हर मैदान फतेह, और वो क्या था, तूर किनारे बंदिया। क्या करी भाई, इंसाफ की जंग लड़ूंगी जब तक ये जेल में ना चला जाए। भाई है कॉल ला के बोले सॉरी भाई, लड़ाई लड़ेंगे चलते रहते भाई, खत्म। पुलिस वाले थे वहाँ पर, वैन थी, मेरे हस्बैंड और मैं पहुंचे एंड मैंने पुलिस वाले को बताया सर मैंने ही कॉल किया था। सर बोले किधर है वो अदनान?
उतने में एंट्री होती है आमिर सिद्दीकी की। क्या फिल्म चल रही भाई है, इसमें एंट्री भी साइड कैरेक्टर ले रहे हैं। हीरो या विलेन की एंट्री होती बजाते साइड कैरेक्टर होता है छोटा सा आमिर सिद्दीकी। मैंने बोला सर ये अदनान का दोस्त है, आप इससे पूछ लो कि अदनान कहाँ पर है। ये अदनान का दोस्त है, अब आप सोच लो अदनान कैसा आदमी होगा, ऐसे दोस्त हैं उसके, देख लो। उसके बाद पुलिस वाले मुझे बोले आप चलो पुलिस स्टेशन, हम वहाँ पे आपका स्टेटमेंट लेते हैं। मैं मेरे हस्बैंड के साथ पुलिस स्टेशन चली, वहाँ पे आमिर सिद्दीकी भी पहुंचता है। भाई ये पहला पॉडकास्ट है दोस्तों जहाँ पे सिर्फ केस की बात चल रही है, केसों की बात चलेगी। भाई क्या क्या केस करके आई हो सब बता दो, आप कौन हो, आप कहाँ से आई हो, क्या किया है आपने जिंदगी में, कोई मुद्दा ही नहीं है। हमें ये बताओ कि अदनान की लंका कैसे लगाने वाले हो आप। उनको ये क्वेश्चन किया सर वाई नॉट FIR, वाई NC। उनका ये जवाब था कि ना ही ब्लीडिंग हुई है, ना ही हड्डी टूटी है, क्योंकि एक्सरे रिपोर्ट वो टाइम नहीं निकली थी, ना ही कोई ऐसा ग्रीवियस इंजरी हुआ है, तो FIR नहीं NC होती। मैंने भी वो टाइम सोचा ठीक है उनको ज्यादा पता होगा। पर दोस्तों ये बहुत सीरियस केस है, कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाए तो। अगर सच में अदनान अपने घर वालों के साथ ऐसा सलूक कर रहा है जैसे बोल रही है, तो तुम सोच के देखो कि अगर इंसान को कोई बाहर कुछ मारे तो वो अपने घर में आके अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनसे बात कर सकता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए। या वो घर में अगर आपके साथ ये उत्पीड़न हो रही है तो आप कहाँ जाओगे, और स्पेशली अपना भाई कर रहा है, और अब इस एज में तो उसके पापा बचा भी ना पाए अगर कुछ ऐसा हो तो। मतलब नॉर्मली ऐसे केसेस में माँ बाप ही आते हैं बीच में जो भाई बहनों के झगड़े सुलझवाते हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि इस केस में ऐसा कुछ होने वाला है। अदनान शेख की सगी बहन ने खोल ही दी अपने भाई अदनान की पोल। जी हाँ, उन्होंने कुछ फोटोज को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है जो कि आयशा है, और वो आयशा की पुरानी फोटोज हैं जब वो रिद्धि के नाम से जानी जाती थी, और अदनान शेख की बहन ने आयशा का नाम रिद्धि था, ये तो नई चीज पता चली मुझे, और ये काफी कंट्रोवर्शियल सीन हो गया है दोस्तों। इसके बारे में तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, कमेंट में अपने ओपिनियन दें। आपको जैसे ये जब पता चला कि उसने जिस लड़की से शादी की है वो पहले रिद्धि थी और अब वो आयशा हो चुकी है, और मतलब मुझे लगता है कि अगर वो प्यार करता था सच में तो कोई जरूरत ही नहीं थी इन सब चीजों की। लड़की से ही क्यों वो करवाना कि तुम्हें करना पड़ेगा धर्म चेंज अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो। क्या पता भाई, ये इन सब चीजों के बारे में तो मेरे को समझ भी नहीं आता कि ये हो क्यों रहा है दुनिया में। फोटोज को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया, सच में आयशा ही है या नहीं कमेंट करके बताएं। अब समझ आया सिर्फ अदनान की फैमिली की बातें क्यों हो रही है शादी में, क्योंकि रिद्धि की फैमिली आई नहीं है। एट द सेम टाइम जैसा मैंने पहले इंट्रोडक्शन में भी कहा कि भाई ये कहाँ से आ जाता है भाई, ये क्यों आता है भाई, इसको चैन नहीं है। इसने पहले वो उससे सुनी थी, क्या नाम था उसका, नेजी दबा, अब ये अदनान से खाएगा। इसकी मैगी जब तक सीधी नहीं हो जाएगी ना तब तक ये मानेगा नहीं। वैसे तो मुझे लगता नहीं इसको अदनान छू भी पाएगा भाई, ऐसे मीडिया वाले बहुत दमदार लोग होते हैं। क्या रिद्धि सच में रिद्धि है, वो हिंदू ही है एंड ऑल दैट। जहाँ पे भी इंटरव्यू दिया या जहाँ पे भी बातें रखी है, मैंने कहा है 100% सच्चाई है इस बात पे। और कहीं ना कहीं अगर जैसे कि एक इंसान से प्यार करने लगा एकदम से, उसको तब भी पता है कि उसका क्या रिलीजन है, तो आप अगर बाद में बदलवा रहे हो तो आप पहले से रेडी रहते ना कि भाई इसका तो यही है, अगर मुझे चाहिए तो मुझे इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसकी पास्ट की फोटोज आएगी 2020 और 2022 में पोस्टेड है। तुम सोचो, तुम इंटरनेट पे इतने टाइम रहे, इतने टाइम एग्जिस्ट किए, इतने बदनाम हुए, तुम सब लोग जानते हैं तुम्हें अच्छी तरीके से, और फिर तुम ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम अपनी वाइफ को मास्क पहनाओगे और फेस रिवील नहीं होगा। ऐसा नहीं होता भाई, ढूंढ के निकाल लेती दुनिया। और बिग बॉस में जाने के बाद मुनावर का तो क्या क्या पुराना अगला पिछला ढूंढ ला है। मुनावर ने पहले बताया नहीं था अपनी फैमिली के बारे में, लॉकअप वाले वो ढूंढ के ले आए। मुनावर ने आयशा का नहीं बताया, बिग बॉस वाले वो ढूंढ के ले आए। तुम बिग बॉस से निकले, ऑडियंस ले ढूंढ के, ये लो भाई, ये अपनी वाइफ का तुमने जो फेस छुपाए थे, ये लो देख लो। बेचारा प्राइवेट रखना चाहता था, पर ठीक है कोई बात नहीं। भले ही अदनान शेख की बहन अभी उनको कितना भी बदनाम कर रही हो, लेकिन अदनान शेख ने एक बहुत ही नेक काम किया है। जी हाँ, जो रिद्धि है पहले एक बहुत ही गरीब लड़की थी और अदनान ने उनसे शादी करके उनकी जिंदगी को संवार दिया है। जी हाँ, रिद्धि से पहले एयर होस्टेस की जॉब भी करती थी। ये जोक था ना, ये सार्केस्टिकली बोला ना इसने। बहुत ज्यादा गरीब लड़की थी दोस्तों, सिर्फ एक एयर होस्टेस थी, महीने का 80-85 हजार मिलता था। इतने में क्या होता है आज के जमाने में बताओ, 80-85 हजार मिलता था उसको, 85 रुपए नहीं मिलते थे। बहुत गरीब थी, उसका तो भला कर दिया अदनान भाई ने। अगर टिकटॉक नाम का वो नहीं आया होता ना दुनिया में, तो अदनान भाई का भला करती वो उनसे शादी करके। The way अदनान टेक्स केयर ऑफ आयशा, इतना सारा जब मीडिया वाले बुलाए हैं तो उनके सामने थोड़ा बहुत तो टेक केयर करना पड़ेगा। और जब इतने बुलाए थे तो बेचारी को मास्क क्यों पहनाना। देखो, एक तो बेचारी का पूरा शादी का, उसकी भी शादी एक ही बार हो रही है, मास्क पहन के शादी करी बेचारी ने, और ऊपर से फेस भी रिवील हो गया। दोनों ये नहीं हो पाया भाई, कुछ भी नहीं हो पाया। पहले फैसू और अदनान इतने ज्यादा गरीब थे कि फैसू तो सेल्समैन का काम करते थे और अदनान अपना खर्चा चलाने के लिए सिम कार्ड बेचता था और सड़कों पे फुटपाथ पे कपड़ा बेचता था। फुटपाथ पे कपड़ा बेचता था बेचारा, बताओ। देखो, ये लोग ऐसी शादी किया है कि पूरी हिंदुस्तान में इनकी वीडियोस वायरल हो रही है। तो क्या बताना क्या चाहते हो कि पूरा दुनिया का बेरोजगार युवा यही करने लग जाए? अब तो टिकटॉक भी नहीं है, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। अब जो बेचारे करना चाहते हो फिर से सिम बेच रहे हैं, जो लोग वो सोचे कि यार हम भी कर लें, अब उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। काम ऐसा करो, शक्ल और नाम दोनों छुपाना पड़े। मैं तो भाई इस चीज से एग्री नहीं करता हूँ कि भाई ठीक है, उसकी मर्जी भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ा ना काम ही उल्टा। गजब बेइज्जती है। भाभी अदनान से क्या तोहफा मिला? अदनान भी बहुत बड़ा तोहफा है। अदनान कोठे वाली से शादी कर लिया, इसलिए तो मुंह छिपा रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा? छी,
धिक्कार है हम पर। इतना घटिया घटिया कमेंट कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा। और एक जने ने तो एडिटिंग में हद ही कर दिया। भाई अदनान के सपोर्ट में है या अगेंस्ट में? सारे बुरे बुरे मीम दिखा दिखा के बोल रहा है कि देखो इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। उसके बाद एक मीम और लगा दे रहा है, फिर कह रहा है कि देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं। बोलना भी है और छुपाना भी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। बाकी दोस्तों मेरे को तो आपसे सिर्फ इतना ही बोलना है कि अभी बिग बॉस आने वाला है, बढ़िया वीडियो आएगी। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और हम देविका के ऊपर एक प्रैंक भी करने वाले हैं, धीरे से बता रहा हूँ। अभी देविका ये वीडियो ना देखे तो अच्छा है, वरना पहले से सचेत हो जाएगी। तो कितने लोग उसके लिए एक्साइटेड है कमेंट में जरूर बताएं। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, गुड नाइट, धन्यवाद।